हमने इसके अपने बलबूते पर 8.5% का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर अपना रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। किसी भी देश के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर आज के इस समय में तो ये और इसका समसामयिक होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले, वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में, और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से कम। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद है, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका है। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें भी पूरी हो, और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीज़ें कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत चीज़ों के अभाव थे। आज पूरे देश के अंदर, दिल्ली में भी अगर मेट्रो ट्रेन चल रही है तो दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से ही चल रही है। हमें इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश अपनी संसाधनों के बलबूते पर पूरे देश की भी सेवा कर रहा है, अपने प्रदेश को भी प्रगति के मार्ग पे ले जा रहा है। जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ मेट्रो सिटी की कल्पना के बारे में माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताया है। हमने रियल एस्टेट को लेकर के वो सारी चीज़ें भी जोड़ते जा रहे हैं, जिसकी आपके माध्यम से भविष्य की विकास की एक सौगात नए प्रकार से मिलेगी। खास करके तेज गति से भारत की दया से, परमात्मा की दया से भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, ऐसे में आप उदाहरण के लिए पहले हमारा आगरा बॉम्बे रोड था अकेला, एबी रोड, जिसके माध्यम से हमारा इंदौर भी ग्रोथ करता है और हर एक किसी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य प्रदेश से गुजरना ही पड़ता है।
मुझे इस बात का संतोष है, ये गुजरता समय आज के दौर में आज लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें मध्य प्रदेश की अपनी बनाई हुई, सभी प्रकार के हाईवे, अब तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे भी अपने इसी मालवा के पास से गुजर रहा है। नर्मदा, चंबल, हमारा अपना एक के बाद एक पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम किया। मैं एक एक सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कहाँ 2002-03 तक इस राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और हमारी सरकार बनी और पहले वाले से सब मिला के आज की स्थिति में 37 मेडिकल कॉलेज अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके आधार पर हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए न केवल अवसर दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर एक चीज़ की और जानकारी देना चाहूँगा। हमारे इस एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने सभी निवेशकों के एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, जितने भी पुराने कमिटमेंट थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 3 साल पुराने, 5200 करोड़ के सारे बकाया चुकते करके मई तक के सारे जितने कमिटमेंट है वो सारे पूरे करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को